दोस्तों, आज है धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज का 20वां दिन यानी कि ट्यूसडे। और जो ऑफिशियल जो ट्रेड का जो डाटा आ गया है कि ट्रेड के हिसाब से मूवी ने अपने 19वें दिन तक यानी कि मंडे तक कल के दिन कितना कमाई की है। और आज का जो एडवांस बुकिंग कितना हुआ है, कल का एडवांस बुकिंग कितना अभी तक हुआ है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर ट्रेड का फिगर ये है तो प्रोड्यूसर का फिगर क्या आ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रोड्यूसर का लास्ट फिगर जो आया था वो संडे को दिन आया था कि संडे के दिन तक ये मूवी ने कितनी कमाई की है। तो मोटा मोटी हम लोग पकड़ के चलते हैं और उसके आसपास ही आंकड़े आते हैं। तो आज भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि 2 दिनों में कि कल मंडे का और ट्यूसडे का आज क्या आ सकता है। कल मंडे का क्या आएगा तो, और ट्यूसडे का प्रेडिक्शन करूंगा कि आज के दिन का कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जरूर है कि अभी जो धुरंधर 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है अब अपने ढलान पे 20 दिन हो गया चलते हुए, फिर भी मूवी की कमाई अच्छी है, काफी अच्छी। आज भी देखेंगे तो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर रही है, मतलब आज भी करोड़ों में बिजनेस कर रही है। मतलब कल का भी देखेंगे तो डबल डिजिट में आज भी कलेक्शन हो रहा है इंडिया नेट में। तो ये दर्शाता है कि मूवी में अभी बहुत कुछ है और काफी आगे तक जा सकती है अगर ये इसी तरह, मतलब अगर संभाल के रखे। मतलब ये जो वीकडेज चल रहा है उसमें तो वीकेंड में थोड़ा और बढ़ेगा और ये मूवी कहीं ना कहीं बड़े बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं और डे नंबर जो जो 19 का माने मंडे का जो ट्रेड का फिगर है वो बता देता हूँ। ट्रेड के हिसाब से जो ऑक्यूपेंसी इसकी रही है, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 9.38% है, आफ्टरनून में 15.54% और इवनिंग में 16.08% और नाइट में 13.38%। देखा जाए तो नाइट की ऑक्यूपेंसी ठीक रही है, आफ्टरनून में और इवनिंग में काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी अगर देखा जाए मॉर्निंग के और नाइट के ऑक्यूपेंसी से तुलना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो 13.60% की ऑक्यूपेंसी रही है, जो कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा, ये 19 दिनों में सबसे कम ऑक्यूपेंसी रही है। इसका एडवांस बुकिंग हुआ था 3 करोड़ 16 लाख रुपए का, यानी कि ग्रॉस में देखेंगे तो करीब करीब 5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई थी। तो मान के चलिए जो 3 करोड़ 16 लाख, अब बाद में 4.5 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग पहुंचा था। तो इसके हिसाब से जो इनका जो आंकड़ा है 10 करोड़ इन्होंने दिया है और 10 करोड़ से 1,023 करोड़ और 77 लाख रुपया ये अपने इंडिया नेट में अपने 19 दिनों में कमाती है। इसका ग्रॉस हो जाता है 1225 करोड़ 72 लाख रुपए। 5 करोड़ ओवरसीज से कमाती है तो ओवरसीज का जो आंकड़ा है 397 करोड़ पहुंच जाता है। अब इसका जो ट्रेड का फिगर है 1622 करोड़ और 72 लाख रुपए। ये 1622 करोड़ 72 लाख रुपए डे नंबर 19 का है। लेकिन यहीं पे आप अगर संडे का ट्रेड जो प्रोड्यूसर का फिगर देखेंगे संडे का ही, तो उस दिन जो यहाँ पे ये 28 करोड़ 75 कमाई थी, वहां ये 30 करोड़ कमाया था। तो 1041 करोड़ हो जाता है संडे के दिन में अगर इंडिया नेट के कलेक्शन प्रोड्यूसर के हिसाब से। इसका ग्रॉस हो जाता है 1228, 394 करोड़ कमाती है, जबकि ट्रेड ने उस दिन 392 दिया था। तो 394 करोड़ संडे तक ओवरसीज से कमाई, तो 1622 करोड़ का इन्होंने पोस्टर रिलीज किया था। अब आता है कि डे नंबर 19, डे नंबर में आपने मैंने आपको बता दिया कि प्रोड्यूसर का ट्रेड का क्या फिगर है। इंडिया नेट में 1,023 करोड़ 77 लाख, वर्ल्ड वाइड में 16 करोड़ 22 लाख 72 लाख, जबकि 1622 करोड़ तो उन्होंने संडे तक कहीं दे दिया है। तो अब मेरे हिसाब से जो इनका आंकड़ा आएगा 11 करोड़ आएगा, तो 1,052 करोड़ ये हो जाएगा प्रोड्यूसर का फिगर। 1241 करोड़ और 36 लाख, ध्यान से आप नोट करते चलना आप ये सब। 1241 करोड़ 36 लाख रुपए ग्रॉस हो जाएगा। 399 करोड़ ग्रॉस ये ओवरसीज से कमाएगी तो 1640 करोड़ कमा लेगी। अब ये जब 1640 करोड़ कमा लेगी तो अब जो आप देखेंगे इंडियन वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन में, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 1640 करोड़ अगर देखेंगे तो धुरंधर जो है अब 1742 और 1788 वही बाहुबली और पुष्पा 2 का रिकॉर्ड है।
और अगर इसका 1041 करोड़ देखते हैं इंडिया नेट का कलेक्शन, तो 1041 अगर देखते हैं तो इंडिया नेट के अगर कलेक्शन में देखेंगे 1041, तो अब ये धुरंधर जो है पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को जो नहीं बाहुबली का रिकॉर्ड जो है 1030 का उसको तोड़ चुके हैं। अब 1234 जो पुष्पा का रिकॉर्ड है वो उसके आगे है, उसको तोड़ना है। अब आते हैं कि आज के दिन में जो एडवांस बुकिंग हुई करीब करीब 5 करोड़ के आसपास होगी। 6 साढ़े 6 करोड़ कुछ रुपए का ग्रॉस में एडवांस बुकिंग हुआ। तो उससे आइडिया लगा रहा हूँ कि जब ट्रेड का फिगर आएगा तो 11 करोड़ 65 लाख आज कमा सकती है ट्रेड के हिसाब से। तो उनका इंडिया नेट का कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से हो जाएगा 1035 करोड़ 42 लाख रुपए। इसका ग्रोथ हो जाएगा 1240 करोड़ 50 लाख रुपए। 402 करोड़ ओवरसीज से कमाएगी तो 1644 करोड़ और 50 लाख रुपया हो जाएगा। यही मैं मानता हूं कि जो ट्रेड का फिगर है तो प्रोड्यूसर का फिगर कहीं ना कहीं आएगा 12 करोड़ 60 लाख का। तो ये 1064 करोड़ ये इंडिया नेट में कलेक्शन कर लेगी। 1064 करोड़ 60 लाख रुपए। 1256 करोड़ 22 लाख रुपए ग्रॉस हो जाएगा। 403 करोड़ ओवरसीज से तो 1659 करोड़ 22 लाख। तो अब इसके पास केवल 100 करोड़ के आसपास है, 100 सवा 100 करोड़। तो ये आंकड़े को तोड़ना है जो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड है और बाहुबली का 1788 है। तो मुझे लग रहा है दोनों जो है आप संडे को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संडे का जब मिलेंगे तो ये रिकॉर्ड ये तोड़ देगी। जो कि आप देखेंगे पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1742 और मेरे हिसाब से ये 1660 है। तो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ना है। और जो 1788 करोड़ है वो 120 करोड़ के आसपास आपको बाहुबली के रिकॉर्ड को। तो मुझे लग रहा है कि 120 करोड़ इजीली कमा लेगी 5-6 दिन में, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब संडे को मिलेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है मंडे के दिन तो ये रिकॉर्ड टूट जाए। तो जब मंडे को मिलेंगे या संडे का जब रिकॉर्ड आएगा ना, तो मुझे लग रहा है कि अब इसके सामने जब मंडे को मिलेंगे तो चाइनीज जो पिक्चर होगी दंगल का रिकॉर्ड होगा। अब दंगल का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं ये बड़ी बात है, लेकिन अपने आप में जो लोग भी जानते हैं, जो ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि दंगल की कमाई क्या है, दंगल का जो कलेक्शन क्या है, सब फेक कलेक्शन है। लेकिन अब चूंकि आंकड़े हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि वो तोड़ पाता है कि नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ये बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी तो ये अपने आप में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म हो जाएगी। दंगल वगैरह तो सब लोग, मतलब आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी निकला निकला हुआ है कि उसका क्या है, उसका कैसे कमाई किया। मतलब चाइना में आप सोचिए कितना उसने कमाई, तो वो सब अलग है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कितना कमा सकती है। अगर 10-10 करोड़ भी कमाती रहेगी, अगर 20-25 दिन में अगर मतलब 200 करोड़ कमा लेगी तो बड़ी बात है। अगर ये मूवी ऐसे ही, अभी आज 20 दिन है तो 15 दिन और भी, 15-16 दिन अगर चल गई और ऐसे ही अगर मतलब 200 करोड़ भी 15 कमा लेगी तो मुझे लग रहा है कि दंगल का रिकॉर्ड भी ज्यादा नजदीक पहुंच सकती है। क्योंकि अभी भी ये डबल डिजिट में आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो आप मतलब 18 से 20 करोड़ कमा रही है। तो अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगी, 10 करोड़, तो मैं आश्वस्त हूं कि और 15-20 दिन चल जाएगी मूवी तो दंगल के रिकॉर्ड के पास तो पहुंच जाएगी। ऐसा तोड़ पाती है कि नहीं वो देखने वाली बात है। धन्यवाद।